तो दोस्तों जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की एंट्री हुई है, आई मीन ऑफिशियली, और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस फ्रेंचाइजी की बैक टू बैक 3 मूवीज हमको देखने को मिली हैं, स्पाइडरमैन होमकमिंग, फार फ्रॉम होम एंड नो वे होम। और इसकी वजह से हमारे मन में काफी एक्साइटमेंट थी इस फ्रेंचाइजी की 4th इंस्टॉलमेंट को लेकर। एंड आफ्टर नो वे होम सोनी और डिज्नी के बीच में कुछ ऐसी उठापटक हुई थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद स्पाइडरमैन 4 अब कभी नहीं आएगी। टाइम बदला, करार बदले और कुछ चीजें वापस से ठीक होने लगी और सुनने में ऐसा आने लगा कि शायद स्पाइडरमैन 4 हमारे सामने जल्दी आने वाली है। पर मैंने मेंटली अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि मैं इस बहस में नहीं पड़ने वाला कि फिल्म दोबारा आएगी या नहीं। और फिर धीरे धीरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की और भी मूवीज आने लगी। एंड नो वे होम के बाद सिर्फ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही ऐसी फिल्म थी जिसको देखकर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगा था मार्वल फैंस में। और बीते साल डेडपुल एंड वुल्वरीन इकलौती ऐसी मूवी थी जो कि सबको पसंद आई थी। तो अब स्पाइडरमैन की वापसी होनी बहुत जरूरी हो गई थी। तो टॉम हॉलैंड एक बार फिर से हमें देखने वाले हैं इस स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की 4th इंस्टॉलमेंट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म में, जो कि रिलीज होगी अगले साल 31 जुलाई 2026 को, जिसका अनाउंसमेंट अब फाइनली हो चुका है। शौक लगा क्या? देखो हम सब चाह रहे थे स्पाइडरमैन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखना। तो गाइस अब ये वाकई पॉसिबल है और फैंस इससे काफी ज्यादा खुश हैं। और इस फिल्म में कुछ कैमियोज भी होने वाले हैं जिसके बारे में कुछ खास खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि हमें इसमें वेनम दिखने वाला है, क्योंकि मल्टीवर्स के खेल में अब कुछ भी हो सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि ये वेनम सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एडी ब्रॉक का वेनम होगा या उसका कोई वेरिएंट होगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डेयरडेविल टीवी सीरीज में रोल निभाने वाले विल्सन फिस्क एके किंगपिन, जिसका रोल निभाया है विंसेंट डी ओनोफ्रियो ने, वो भी शायद हमें दिखने वाले हैं। और शायद फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में हमें अपकमिंग न्यू फैंटास्टिक 4 की मूवी के किसी कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जो कि काफी अमेजिंग हो सकता है दोस्तों। पर ये एक सारी थ्योरी है, एक कल्पना, एक र्यूमर। जब तक ऐसा कुछ भी ना हो और फाइनली ऐसी कोई न्यूज ना आ जाए तब तक हमें शांत रहना है। खैर अगले 2 सालों में आने वाली अपकमिंग अवेंजर्स फिल्म्स के लिए भी काफी ज्यादा अपडेट आ चुकी हैं। ऑफिशियली मार्वल अब सोनी और फॉक्स स्टूडियोज के साथ जुड़ चुका है, तो एक्समैन भी अब इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। हम अब तक सिर्फ ऐसा एज्यूम कर रहे थे, पर शायद ऐसा नहीं है, मतलब पूरी तरीके से नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि अवेंजर्स डूम्सडे पे काम स्टार्ट हो चुका है। और ये इन्फॉर्मेशन अभी लास्ट वीक रिलीज की गई थी एक वीडियो के जरिए, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये बात खुद कही थी फैंस को। जी हाँ, वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिन्होंने अभी तक इस यूनिवर्स में आयरन मैन का रोल प्ले किया है, जो एक बार फिर से इस एमसीयू का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जब ये कास्ट अनाउंस वीडियो इंटरनेट पे रिलीज हुआ था तब से फैंस इतने ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह की मूवी ये आने वाली है। क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस बार डॉक्टर डूम का किरदार निभाने वाले हैं, जो कि किसी अलग यूनिवर्स का टोनी स्टार्क होगा। अगले साल मई 2026 में आएगी अवेंजर्स डूम्सडे और 2027 में आएगी सीक्रेट वॉर्स। पर फिलहाल फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है अवेंजर्स डूम्सडे के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसी फिल्में डायरेक्ट करी हैं। तो इस नए टोनी स्टार्क एके डॉक्टर डूम को वो किस तरीके से इस यूनिवर्स में फिट करेंगे और किस तरह का डॉक्टर डूम इस बार हमें देखने को मिलेगा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस अनाउंसमेंट वीडियो में लास्ट के 4-5 नाम काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम लगा चैनिंग टैटम का। अब आरडीजे ने अनाउंस किया है तो कुछ तो खास बात होगी। अरे बिल्कुल है, डेडपुल एंड वुल्वरीन के बाद इस बंदे को डायरेक्ट कास्ट किया गया है अवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि ये बंदा डिजर्व करता है द गैम्बिट रोल को। और द गैम्बिट पे ऑफिशियली मूवी आने भी वाली थी, जिसे सम रीजंस कैंसिल करना पड़ा, पर चैनिंग टैटम को डेडपुल एंड वुल्वरीन में काफी इंपॉर्टेंट रोल मिल गया। साथ ही में कहा जा रहा है कि क्रिस एवंस का रोल भी इस फिल्म में होने वाला है। डेडपुल 3 में उन्होंने अपने पुराने रोल जॉनी स्टॉर्म को एक बार फिर से प्ले किया था, जो कि मार्वल की पुरानी फैंटास्टिक 4 फ्रेंचाइजी का पार्ट था, पर शायद वो किसी अलग यूनिवर्स के कैप्टन हाइड्रा का रोल भी निभा सकते हैं। साथ ही में इस फिल्म में हमें पुरानी एक्समैन मूवी की मिस्टिक भी दिखेंगी, जिसका रोल निभाया था रेबेका रोमन ने। यही नहीं, एक्समैन की ओरिजिनल फ्रेंचाइजी के द बीस्ट भी हमको इस फिल्म में दिखने वाले हैं, जिसका रोल निभाया था केस्ले ग्रामर ने, जिन्होंने सन 2000 से 2006 तक एक्समैन फ्रेंचाइजी में द बीस्ट की भूमिका निभाई थी। और आपको याद होगा कि 2023 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द मार्वल। उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भी आपको ये द बीस्ट दिखे थे। ये फिल्म कैसी थी सबको पता है, पर इसका पोस्ट क्रेडिट सीन फैंस को थोड़ा टीज करता हुआ छोड़ गया था उस वक्त, क्योंकि उस सीन के बाद इस कैरेक्टर के सारे तार जुड़ने थे अवेंजर्स डूम्सडे से। और जबकि अब सारा नक्शा तैयार हो चुका है, सारी माइंड मैपिंग हो चुकी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में आप और हम भूल चुके हैं। जी हाँ, ये कैरेक्टर है कैंग द कॉन्करर, जिसकी हाइप लोकी टीवी सीरीज से स्टार्ट होकर क्वांटमएनिया में खत्म हो गई थी। पर शायद मार्वल जोनाथन मेजर्स के इस कैरेक्टर को वापस लाने वाला है, क्योंकि इस कैरेक्टर को अभी भी कोई क्लोजर नहीं मिला है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और जब हमें पता लग गया है कि एंड गेम में हुई टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की मौत एक बहुत बड़ा की फैक्टर होने वाली है आने वाली इस नई अवेंजर्स डूम्सडे में, तो शायद कैंग का भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस नए टोनी स्टार्क को डॉक्टर डूम बनने के लिए, जिसके लिए आप और हम बस कयास लगा सकते हैं और अपनी थ्योरीज बना सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो कि आपकी क्या राय है इस अपकमिंग डूम्सडे फिल्म के लिए, और क्या ये टॉम हॉलैंड वर्जन स्पाइडरमैन इस अवेंजर्स डूम्सडे का हिस्सा होने वाला है। गेट योर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और फैंस अपनी थ्योरी लगा रहे हैं, अपने कयास बना रहे हैं कि इस यूनिवर्स में आखिर होने क्या वाला है।